ओके, आ जाओ बच्चों, अब सॉल्व करते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है गिवन है 3x पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स पावर 9 पावर 2 अपॉन 3। ओके, तो अब यहाँ आपको पता है ये -3 ये इन दोनों के लिए, -3 दोनों के लिए, यहाँ पे 3 पे पावर -3 पावर -2 हो जाएगा, 3 पावर -3 हो जाएगा इंटू एक्स पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ देखना इसमें एक्स पावर 9 पे पावर 2 अपॉन 3। तो मैंने बताया था जब पावर पे पावर होता है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 9 इंटू 2 अपॉन 3। अब यहाँ 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, 3 से 9 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 1/3 पावर 3। क्यों हो गया? पावर माइनस में रहता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इंटू एक्स पावर 6 है तो ये भी हो जाएगा 1/x पावर 6 इंटू एक्स पावर, देखना यहाँ पे 3 2 जा 6, एक्स पावर 6 आ गया। ओके, अब x पावर 6 से x पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। ओके, x पावर 6 से x पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/27। 27 कैसे आया? 3 इंटू 3 टाइम करो तो 27 आंसर हो जाएगा। ओके, डन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसी में सेकंड देखोगे, इसमें 8x पावर 4 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 1/3। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 को हम लोग राइट कर सकते हैं, 8 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 पावर 3। 8 को राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम आता है 2 पावर 3। और ये आपको पता है 1/3 से दोनों के पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3। एक्स पावर 4 पहले से मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड बाई एक्स पावर 1/3। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, 2 हो गया इंटू एक्स पावर 4/3, एक्स पावर 4/3। तो बताना डिवाइड में x और x बेस सेम है, तो बेस सेम है, डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं ना पावर को, पावर क्या माइनस करना है, तो 4/3 माइनस 1/3, 4/3 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x पावर 3/3। 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा, 3/3, तो ये हो गया 2x पावर 1 आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर 1 को राइट करते नहीं है, आंसर हो जाएगा 2x। ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब इजी क्वेश्चन था अभी। 3 पावर 2 पावर 0, जब पावर 0 होता है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जब भी पावर 0 होगा तो वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 3 पावर -4 इंटू 3 पावर 6, मल्टीप्लाई में पावर को हम लोग ऐड करते हैं तो -4 प्लस 6, बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड करेंगे ना, तो ये -4 प्लस 6 हो गया। ओके, प्लस 1/3 पावर -2 है, तो -2 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पावर 2। अब यहाँ पे देखना है, वहाँ पे 1 प्लस 3 पे कितना पावर आएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा ना, तो 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 2। ओके, अब यहाँ पे 3 पावर 2 9 और 3 पावर 2 कितना होगा 9। अब इसको आपको ऐड कर लेना है, ये हो गया 19। ओके, ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 9 पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 5 पावर 0, 9 पावर 5/2। ओके, -3 इंटू 5 पे पावर 0, किसी भी नंबर पावर 0 रहता है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 हो गया, माइनस 1/81 पे पावर -1/2। माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 81 पावर 1/2। मैंने बताया था आप लोगों को जब पावर 1/2 होता है तो स्क्वायर रूट निकालना होता है। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे
इसको 9 को हम लोग ऐड कर सकते हैं ना 3 पावर 2, 9 को हम लोग ऐड कर सकते हैं 3 पावर 2, तो पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 81 को हम लोग ऐड कर सकते हैं 9 पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 5 आ जाएगा माइनस 3 माइनस 9। ओके, अब 3 पावर 5 कितना आता है 243 माइनस 12, माइनस कर दो 231 आंसर हो जाएगा। ओके 231। ओके नोट डाउन कर लो पहले, हो गया। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना। क्वेश्चन 11 सारे क्वेश्चन पता है मैं क्यों करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग घर पे जैसे क्या होता है ना, जैसे आपको जब सॉल्व करोगे, सपोज दैट सॉल्व किए आपने, आपको चेक करना है कि आपने जो करेक्ट जो सॉल्व किया वो आंसर सही है कि नहीं है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा जब सपोज दैट कि आपने जो सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन आपको भूल गया तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ओके तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 16 पावर 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2 पावर माइनस 1 इंटू 3 पावर 0। तो आपको पता है यहाँ पे 3 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। और 16 पावर 3/4, 16 को हम लोग ऐड कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4। 16 को ऐड कर सकते हैं 2 पावर 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से पावर में 3/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई ये 2 पे पावर माइनस 1 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 तो 1 नीचे यहाँ पे 2/1 होगा, तो 1 को राइट करने की जरूरत नहीं है, इंटू 2 इंटू 3 पावर 0 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 पावर 3 प्लस 4, 2 2 जा 4 1 जा 4। अब यहाँ पे 2 पावर 3 का वैल्यू कितना होगा 8 प्लस 4 इक्वल 12, 8 प्लस 4 इक्वल 12। ओके क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ईजी है। देखो 81 पावर 3/4 है, तो 81 को हम लोग ऐड कर सकते हैं 3 पावर 4, 81 को ऐड कर सकते हैं हम लोग 3 पावर 4, 3 इंटू करके 4 टाइम आता है। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके 1/32 पावर माइनस 2/5, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 32 पावर 2/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 32 पावर 2/5 प्लस 8 पावर 1/3 है तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 2 पावर 3 पावर 1/3। अब यहाँ पे देखना 1/2 पे पावर माइनस 1 तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 2 पावर 1, 2 पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे देखना कितना आ गया 3 पावर 3 माइनस 32 को हम लोग ऐड कर सकते हैं 2 पावर 5, 32 को ऐड कर सकते हैं 2 पावर 5 प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1 इंटू 1। ओके अब 3 पावर 3 की वैल्यू कितना होगा 27 माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 2 की वैल्यू 4 प्लस 4 1 जा 4। ओके इसके आगे सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। अरे ये 4 से 4 प्लस 4 माइनस 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 27। ओके लास्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन अभी का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है देखना यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, देखना यहाँ पे 64/125 पे पावर माइनस 2/3, ये तो इजी है। 64 को हम लोग ऐड कर सकते हैं, 64 को हम देखो यहाँ पे
पावर में 2/3 है, 3 है यहाँ पे, तो 64 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 पे पावर 6 आएगा, 2 पे पावर 6 आएगा, या तो 2 पे पावर 6 राइट कर लो, और नहीं तो उसको राइट कर सकते हैं 4 पावर 3, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 करने पे आ जाता है 64। तो यहाँ पे हम लोग बेटर होगा 4 पावर 6 कर लेते हैं, 4 पावर 3 कर लेते हैं, तो 4 पावर 3 अपॉन 125 को राइट कर सकते हैं हम लोग 5 पावर 3, तो ये हो जाएगा 4/5 पावर -2/3 डिवाइड, और रेसिप्रोकल करेंगे अभी। ओके, देखना है यहाँ पे। अच्छा, इसमें पावर भी तो आएगा पावर कितना 3, पावर 3 आएगा। ओके, 4/5 पावर 3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाई, इसमें देखना है यहाँ पे 1/256, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1/256 को हम लोग राइट कर सकते हैं, ये लिखना है यहाँ पे 256 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 4 पावर 4, 256 को हम लोग राइट कर सकते हैं 4 पावर 4, इसलिए कि 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो ये हो गया 4, और 625 को हम राइट कर सकते हैं 5 पावर 4, यानी कि 4/5 पावर 1/4। ओके, हो जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ होल पावर 0 दिया, जो होल पावर 0 दिया डायरेक्ट 1 राइट कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली हम तो 1 ही राइट करना होगा। अब यहाँ पे देखना क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 पावर 2, 5/4 पावर 2 डिवाइड बाई यहाँ, अच्छा इसका पावर मैंने पावर यहाँ पे पावर भी तो आएगा, देखना यहाँ पे पावर 4 आएगा, तो 4 इंटू 4 होगा, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/4/5 पे पावर 1, पावर 1 की वैल्यू होती नहीं है कुछ। तो अब यहाँ पे देखना क्या करना होगा हमको, यहाँ पे ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके, जैसे ये आ जाएगा आपका 5/4, 5/4 कैसे आएगा पता है, ये 1 से 1 को डिवाइड करना है 4/5 से, तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा ना, तो देखोगे 5 1 जा 5, नीचे आ जाएगा 4, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 5/4। ओके, अब यहाँ पे +1, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड के सिंबल को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। अच्छा, डायरेक्ट मतलब पहले ऐड नहीं कर सकते, बोडमास रूल को ही फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे 5 पे पावर 2 है तो 25 हो जाएगा, 4 पे पावर 2 है तो 16 हो जाएगा, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5 +1। ओके, अब देखना है यहाँ पे एलसीएम होगा, 16 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 80, 16 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 80, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 5 या 125, सॉरी यहाँ पे एडिशन तो करना नहीं है, एडिशन नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है ना हम लोगों को, मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो कट जाएगा यहाँ पे। ओके, 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में, और 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में, तो फाइनली क्या मिलेगा 5/4 +1। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम हो जाएगा 4, 5 + 4 = 9/4, फाइनली आंसर आ गया 9/4। ओके, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ जाएगा कंफर्म है। देखते हैं इसको पहले। 5 पावर n + 3 - 6 × 5 पावर n + 1 9 × 5 पावर n - 2 पावर 2 × 5 पावर n। यहाँ पे 5 पावर n हमको कॉमन लेना है, 5 पावर n कॉमन लेना है, तो थोड़ा सा मैं इस पर एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि कॉमन लेना इजी हो जाएगा। जैसे आपको पता है अगर
ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन दिया हो तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, ए पावर एम प्लस एन। ए पावर एम इंटू ए पावर एन दिया हो तो हम लोग ऐड करते हैं ए पावर एम प्लस एन। और सपोज दैट आपको दिया गया हो ए पावर एम प्लस एन, तो क्या हम इसको ऐसे राइट नहीं कर सकते हैं, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। पावर को सेपरेट कर सकते हैं, बेस तो सेम ही है ना, पावर को ऐड ही करना होता है, तो ऐसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग को ऐसे ही कुछ करना है, देखना है यहाँ पे। इसमें हम लोग क्या करना है, 5 पावर n हो जाएगा प्लस के प्लस नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई 5 पावर 3 हो जाएगा। ओके, सेपरेट करके राइट कर दिए, -6 इंटू 5 पावर n हो जाएगा इंटू 5 पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट 5 पे पावर n कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 5 पावर n यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 5 पावर n कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा 9 माइनस इस साइड में बचेगा 2 पावर 2। ओके, अब यहाँ 5 पावर n कॉमन हो जाएगा, 5 पावर n माइनस के लेफ्ट में भी है, राइट में 5 पावर n कॉमन हो जाएगा। 5 पावर n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, 5 पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 अपॉन यहाँ पे 5 पावर n तो पहले से कॉमन ले चुके हम लोग, 9 माइनस 2 पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 पावर n से 5 पावर n कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5 पावर n से 5 पावर n कैंसिल हो जाएगा। 5 पावर 3 को हम लोग राइट कर सकते हैं 125 माइनस 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 अपन 9 माइनस 5 करोगे, 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 125 माइनस 30 कर लो, बता दो कितना आएगा। ओके, 95 अपन 5 तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 19। इट मीन्स योर आंसर इज 19। ओके, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 देखना है यहाँ पे, दिया 64 पावर 2 अपॉन 3 इंटू, प्रोसेस सारे में वही आता है। यहाँ पे क्या करना होता है, हमको पावर के फॉर्म में राइट करना होता है। 64 को हम लोग राइट कर सकते हैं, बस ये देखना होता है हमें, या तो हम लोग 2 पावर 6 राइट करेंगे और नहीं तो 4 पावर 3। तो देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 राइट कर लेंगे, कट जाएगा जी। तो यहाँ पे 64 पावर 3 हो जाएगा इंटू 2 पावर 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 पावर -2 है, 2 पावर -2 है तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 2 पावर 2। रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू -1 अपॉन 2। फिर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पावर 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 पावर 2 है तो 2 पावर 2 4 हो जाता है, डिवाइड बाई 1 -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2। ओके, अब आगे देखना है, 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में, यहाँ पे आ गया 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा। 4 पावर -1 अपॉन 2 है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 पावर 2 इंटू -1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ अब जो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उसको उस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, यहाँ पे 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1, फिर डिवाइड में 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 1। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखना 9 को हम लोग राइट कर लेते हैं पावर के फॉर्म में, ये 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 को हम लोग राइट कर सकते हैं 3 पावर 2। ओके, 9 को राइट कर सकते हैं 3 पावर 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या
थोड़ा सा स्टेप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 3 पावर n माइनस 1 है, इसको ऐसे रहने देते हैं 3 पावर n माइनस 1। 9 को हम लोग राइट कर लेते हैं, 9 को राइट कर लेंगे 3 पावर 2 एंड पावर पे पावर है n माइनस 1। ओके, अब देखना है यहाँ पे ये हो गया 3 पावर n इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पावर 2n प्लस 2 1 जा 2, जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो n में होगा ही, 1 में भी होगा 2n प्लस 2 डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया आपका 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2n माइनस 2। 3 पावर, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर लिया जाता है तो 3 पावर n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइड, इसमें भी सेम वही होगा 3 पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। 3 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3n प्लस 2 डिवाइड बाई 3 पावर 3n n प्लस 2 3n माइनस 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 ऐड करेंगे तो माइनस 3। अब यहाँ पे डिवाइड में पावर को क्या करते हैं, ऐड की सेपरेट करते हैं, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर को हम लोग सेपरेट कर देंगे तो 3n प्लस 2 माइनस, जब सेपरेट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3n और ये माइनस वाला चेंज हो जाएगा प्लस में प्लस 2 तो ये आ गया 3 पावर, देखना यहाँ पे 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा सिंबल्स, यहाँ पे 3n प्लस में है 3n माइनस में है 0 हो जाएगा, यानी 3n कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2, 3 पावर कितना आ गया प्लस 3 पावर 4 एंड 3 पावर 4 की वैल्यू होती है 81, जिसका आंसर हो जाएगा 81। ओके, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है अच्छे से, ठीक है, सब सॉल्व तो हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखना दिया है यहाँ पे 2 पावर अंडर रूट 2 पावर 2, तो यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिया ही है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 256 फोर्थ रूट ऑफ 256, तो 256 को हम लोग फैक्टराइज करना है, 256 को फैक्टराइज करना है तो हम लोग राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इतना करेंगे तो आ जाएगा 256। ओके, अब फोर्थ रूट दिया हुआ है, जैसे स्क्वायर रूट होता है 2 का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं और फोर्थ रूट रहेगा तो 4 का पेयर बनाएंगे तो 1 पेयर बना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस 1/2 पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन 1 तो राइट करेंगे नहीं, ये हो गया 8 माइनस 4, इट मीन्स आंसर इज 4। ओके, तो बहुत इजी था। इसमें देखना है यहाँ पे 3 पावर माइनस 6/7 इंटू 4 पावर माइनस 3/7, तो ये 3 पावर माइनस 6/7 नोट डाउन कर लेंगे। 4 पावर माइनस 3/7 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2, 4 को राइट कर सकते हैं 2 पावर 2, 4 को राइट कर सकते हैं हम लोग 2 पावर 2 इंटू 9 को राइट कर सकते हैं हम लोग 3 पावर 2, 9 को राइट कर सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 6/7। ओके, 2 पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड 2 पावर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1/2 पावर 2 होगा तो 1/4 हो जाएगा। तो इनको ऐड करना है जैसे फ्रैक्शन का एडिशन करना होता है। यहाँ देखते हैं हम लोग 3 पावर माइनस 6/7 नोट डाउन करेंगे इंटू 2 पावर, अब देखना है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 7 में, ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, ये हो जाएगा 2 पावर्स माइनस 6/7
टू पावर माइनस 6/7 ये आ जाएगा 2 पावर माइनस 6/7 इंटू यहाँ पे 3 पावर 2 3 6/7